Hello everyone and welcome to Code with Riya. So in today's lecture we are going to do some more questions related to K-map for SOP and POS both the forms. So without wasting time, let's start with the lecture. So the first question is minimize the following Boolean expression using K-map. Now here we are given a expression over here. अब मैंने आपको ऑलरेडी पहले से बता रखा है कि हमारे पास जब ये वाला सिंबल आ जाता है तो इसका क्या मतलब होता है. जब भी हमारे पास आता है साई का सिंबल तो इसका मतलब होता है कि हम बात कर रहे हैं एसओपी फॉर्म की. एंड जब भी हमारे पास पाई सिंबल आता है देन वी आर टॉकिंग अबाउट द पीओएस फॉर्म. कई बार क्वेश्चंस के अंदर मेंशन होता है कि आपको एसओपी फॉर्म के लिए करना है या पीओएस फॉर्म्स के लिए करना है, बट कभी कभार जैसे इस क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो तब आप किस तरीके से पहचानोगे कि हमको के मैप कौन सी फॉर्म के लिए सॉल्व करना है. सो यहाँ पर हमको दिख रहा है कि यहाँ पर हमने लिख रखा है साई एम. नाउ हियर दिस एम मीन्स मिन टर्म्स एंड यहाँ पे हमको वो सारी की सारी वैल्यूज दे रखी है, वो सारी प्लेसेस दे रखी है बेसिकली जहाँ पर भी हमारा आउटपुट क्या होने वाला है, 1 होने वाला है. क्योंकि एसओपी फॉर्म के अंदर हमारे पास जो आउटपुट होता है वो होता है 1, तो हम अपने आउटपुट के अंदर 1 सर्च करते हैं तो हमको वो सारी की सारी प्लेसेस दे दी जहाँ पर हमारा आउटपुट 1 रहना चाहिए. तो अब मैंने एक के मैप का स्ट्रक्चर तो ऑलरेडी डिजाइन कर लिया है. अब इनकी जो वैल्यूज है वो अपन लिखते हैं, दैट इज 0 0 0 1 1 1 एंड 1 0. सिमिलरली यहाँ पर भी इसको फिलअप कर लेंगे. अब क्योंकि हमारे पास 4 वेरिएबल्स है तो 4 वेरिएबल्स को हम सबसे पहले ए बी को एमएसबी में लिखेंगे एंड सी डी विल बी रिटर्न इन द एलएसबी पोर्शन. अब मैंने आपको इनकी भी नंबरिंग ऑलरेडी बता रखी है, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 देन 8 9 10 11 12 13 एंड 14 15. कुछ इस तरीके से इसकी नंबरिंग है. नाउ नंबरिंग के अकॉर्डिंग ही हमको वहाँ पर 1 लिखते जाना है. जैसे मेरे पास 0 4 6 7 8 9 10 13 दे रखा है, इसी प्लेस पे मुझे 1 लिखना है. 0 की प्लेस पे 1 लिख दिया, देन कम्स 4 4 की प्लेस पे 1 लिखा, 6 पे लिख दिया 7 देन 8 9 10 एंड 13. ठीक है, अब हमने अपने जो के मैप है उसको अच्छे से फिल कर लिया. अब हमको करनी है पेयरिंग, पेयर्स बनाने हैं. अब हमको पेयर्स बनाते हैं. तो सबसे पहला जो पेयर हमको मिल रहा है वो ये है. यहाँ पर एक 2 का पेयर बन रहा है, यहाँ पर भी एक 2 का पेयर बन रहा है, यहाँ पर भी एक 2 का पेयर बन रहा है. एंड इफ़ यू विल ऑब्जर्व तो यहाँ पर भी 2 का पेयर बनेगा एंड ये वाला भी एक 2 का पेयर बन जाएगा. इसका मतलब हमारे पास ना तो यहाँ पर कोई 8 का पेयर बन रहा है, ना ही कोई 4 का पेयर बन रहा है और ना ही कोई भी 1 आइसोलेटेड फॉर्म में यहाँ पर प्रेजेंट है. हमारे पास सबके पेयर्स यहाँ पर बनकर आ रहे हैं. नाउ विल स्टार्ट विद द पेयरिंग पार्ट. अब पेयरिंग करने के लिए सबसे पहला जो हमको पेयर मिल रहा है वो यहाँ पर मिल रहा है, दैट इज 2 का पेयर. तो इसको नेम कर देते हैं L1. L1 कौन कितने का पेयर है, ये हमारे पास 2 का पेयर है एंड इसकी जो भी वैल्यूज है वो भी अपन लिख देते हैं. नाउ ये हमारे पास 2 रोज में आ रहा है, दैट इज ए बार बी एंड ए बी. तो इसमें हमारे पास जो कॉम्प्लीमेंट एंड नॉन कॉम्प्लीमेंट की फॉर्म में है वो तो रिजॉल्व हो जाएंगे एंड जो हमारे पास सेम टर्म्स है वो हमारे पास एज इट इज रिटर्न आ जाएगी. नाउ यहाँ पर जब हम देखेंगे तो हमारे पास सिर्फ एक ही कॉलम इंक्लूडेड है, दैट इज सी बार डी. तो इसको अपन एज इट इज लिख देंगे क्योंकि कहीं पर भी कोई भी मैचिंग नहीं होगी तो कोई भी रिजॉल्व भी नहीं होगा. नाउ सेकंड पेयर हम ये बना सकते हैं, दिस वन एंड दिस वन. ये हमारे पास एक सेकंड पेयर बन जाएगा क्योंकि जब हम इस के मैप को इस वर्टेक्स इस एक्सिस के अलोंग फोल्ड करेंगे तो हमारे पास जो ये वाला वन है एंड जो ये वाला वन है ये आपस में ओवरलैप कर जाएंगे. सो वी कैन मेक इट एज अ पेयर. तो ये भी हमारे पास 2 का पेयर बना है. अब यहाँ पर क्योंकि हमारे पास सेम रो है तो इस रो में जो भी हमारे पास है वो वैल्यूज अपन यहाँ लिख देंगे एंड 2 कॉलम्स आर देयर, दैट इज सी बार डी बार एंड सी डी बार. अब यहाँ पर सी एंड सी बार गेट्स रिजॉल्व एंड वी गेट द डी बार एज एन आंसर. नाउ थर्डली अगर हम देखें तो हमारे पास ये एक पेयर बन रहा है, दिस वन एंड दिस वन. L3 के लिए अपन लिख सकते हैं इट इज अ पेयर ऑफ 2. Now here also we are having 2 rows, that is 0 0 and 1 0. 0 and 1 will get resolved and 0 की प्लेस पे अगर हम देखें तो हमारे पास है यहाँ पर b. Now अब वो क्योंकि 0 है तो वो हमारे पास b बार की फॉर्म में आने वाला है. कॉलम में अगर देखें तो हमारे पास यहाँ पर सिंगल कॉलम इंक्लूडेड है, दैट इज सी बार डी बार. तो ये एज इट इज आ जाएगा. अब अगर हम देखें तो हमारे पास सिर्फ एक ही पेयर बन रहा है एंड दैट इज दिस वन. इसको अपन नेम कर देंगे L4 ऑफ 2. सिंगल रो है तो हमारे पास जो वैल्यूज है दैट इज ए बी बार एंड 2 कॉलम्स हैं तो यहाँ पर जो हमारे पास 0 एंड 1 है एट फर्स्ट प्लेस दे विल गेट रिजॉल्व एंड जो हमारे पास सेकंड वैल्यू आएगी दैट वुड बी डी बार. ठीक है, अब क्योंकि हमको इसको एसओपी फॉर्म में लिखना है तो एसओपी फॉर्म में लिखने के लिए y इज इक्वल्स टू
L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4। ठीक है, इस तरीके से अपन कर सकते हैं एंड वील राइट द वैल्यूज ऑल्सो। L1 की वैल्यू हमारे पास है B C बार D प्लस A बार B D बार प्लस B बार C बार D बार प्लस A बार प्लस A B बार D बार। Now the expressions that we have obtained over here can be in any arrangement। जरूरी नहीं है कि जो मैंने L1 लिया है वो आप जब सॉल्व करो क्वेश्चन तो वो भी L1 है, हो सकता है वो L2 के फॉर्म में आ जाए, वो L4 की जगह पे आ जाए। तो इस बारे में टेंशन नहीं लेनी है कि पहले हमें कौन सा एक्सप्रेशन लिखना है, बाद में कौन सा एक्सप्रेशन लिखना है। जितने भी नंबर ऑफ एक्सप्रेशन आप लिख रहे हो वो करेक्ट होने चाहिए एंड 1 एंड 0 का यहाँ पर थोड़ा सा आपको मेनली ध्यान रखना है। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यही क्वेश्चन अगर हमारे पास 5 या फिर 6 मार्क्स में आएगा तो वो किस तरीके से हो सकता है कि आपके पास जो लास्ट में यहाँ पर एक्सप्रेशन ऑब्टेन हुआ है उसका आपको बनाना पड़ेगा एक सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम भी हम यहाँ पर आपको दो तरीके से बनाने को बता सकते हैं, वो कि या तो आप बेसिक गेट्स को यूज कर लो, दैट इज एंड और नॉट गेट को आप यूज कर लो यहाँ पर। सेकेंड वे क्या है वो आपको स्पेसिफिकली मेंशन कर सकते हैं दैट वी हैव टू मेक इट यूजिंग नैंड गेट और नॉर गेट को यूज कर ही बनाना है। So अगर you don't know the realizations of NAND and NOR gate, you will get the link in the description box so that you can revise from there also. Now the next question is minimize the expression using K-map in SOP and POS form। अब दिक्कत तो ये है यहाँ पर कि SOP फॉर्म तो बोल दिया, चलो ठीक है हमको एक्सप्रेशन गिवन है, लेकिन POS फॉर्म्स के अंदर हम किस तरीके से करें, हमको तो दे ही नहीं रखा POS फॉर्म्स के लिए। डोंट वरी, उसके लिए भी हमारे पास एक शॉर्ट ट्रिक है, उसको अपन सॉल्व करेंगे। यहाँ पर अपन ABCD लिख लेते हैं, 0 0 0 1 1 1 एंड 1 0, ग्रे फॉर्मेट में इसको लिखना है। ठीक है, एंड यहाँ पर जितनी भी वैल्यूज है, क्योंकि अपन एसओपी फॉर्म की बात करें तो आउटपुट हमारे पास क्या होने वाला है, इन प्लेसेस के ऊपर 1 आने वाला है। तो यहाँ पर जो मैंने वैल्यूज ऑलरेडी लिख रखी है मैं आपके लिए दोबारा से यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ। अब यहाँ पर जो हमको प्लेसेस गिवन है वहाँ पर अपन 1 पुट करेंगे, दैट इज 1 3, आई जस्ट चेंज द कलर, 1 3 4 5 6 7 9 12 13 14 एंड 15। ठीक है, तो ये सारी प्लेसेस पे हमारे पास 1% है। अगर आपको ये डाउट होता है कि कहीं पर मैंने 1 छोड़ तो नहीं दिया, सो जस्ट यू कैन काउंट द नंबर ऑफ वंस दैट यू हैव मेंशन इन द के मैप एंड जो भी हमारे पास जितनी भी प्लेसेस अपने क्वेश्चन में मेंशन है उसका आप काउंट कर लो, दैट इज यहाँ पर 8 9 10 11 एंड हेयर ऑल्सो देयर आर 11 प्लेसेस ओनली। ठीक है, अब यहाँ पर एसओपी फॉर्म में करने के लिए सबसे पहले तो हमको यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ पर बन रहा है एक 8 का पेयर, साफ साफ दिख रहा है कि हमारे पास यहाँ पर ये एक 8 का पेयर बनकर तैयार है, तो इसको अपन बोल देते हैं L1। एंड जो हमारे पास सेकंड पेयर बन रहा है दैट इज दिस वन, ये हमारे पास एक 4 का पेयर बन रहा है, तो इसको अपन नाम दे देंगे L2। अब हमारे पास दिक्कत ये है कि हमारे पास एक 1 बच गया। अब हम क्या कर सकते हैं, या तो इसको आइसोलेटेड फॉर्म में ले लें या फिर इसका 2 का पेयर बना दें या फिर हम इसका 4 का भी पेयर बना सकते हैं। हमको मैक्सिमम नंबर ऑफ जितने पेयर्स बन सकते हैं विद अ फ्रेश 1 हमको वो बनाने होते हैं, दैट इज L3। तो हमारे पास टोटल यहाँ पर 3 एक्सप्रेशन आने वाले हैं। L1 की अगर हम बात करें तो क्योंकि अब यहाँ पर हमने 8 का ये पेयर बनाया है तो यहाँ पर हमारे पास 4 कॉलम्स इंक्लूडेड हैं। चारों कॉलम्स इंक्लूड होने का ये मतलब है कि जितनी भी हमारे पास यहाँ पर 0 1 लिखे हैं ये आपस में ही रिजॉल्व हो जाएंगे, सो वी डोंट हैव टू राइट एनीथिंग ओवर हियर। बट जब हम रोज की बात करें तो रोज में हमारे पास जो ये फर्स्ट 0 एंड 1 है ये रिजॉल्व हो जाएंगे एंड B हमारे पास आ जाएगा। L2 की बात करें सो इट इज अ ग्रुप ऑफ 4। यहाँ पर हमारे पास सारी की सारी रोज इंक्लूडेड हैं बिकॉज हमने इसको वर्टिकल फॉर्मेट में लिया है, तो हमारे पास जितनी भी रोज की वैल्यूज है वो सारी की सारी कैंसिल आउट हो जाएंगी एंड कॉलम्स के रिस्पेक्टिव हमारे पास सिर्फ एक ही वैल्यू है, दैट इज CD अपन वैसे ही लिख देंगे। L3 की अगर बात करें तो हमारे पास यहाँ पर 2 रोज हैं, दैट इज 0 एंड 1 एट B's प्लेस, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे एंड A की जगह पे हमको 0 गिवन है, दैट इज A बार। एंड सिमिलरली हम यहाँ पर देख सकते हैं सेकेंड एंड थर्ड कॉलम की अपन बात कर रहे हैं तो यहाँ पर 0 एंड 1 तो कैंसिल आउट हो जाएंगे एंड सेकेंड वाला जो 1 है दैट इज D, ये हमारे पास आ जाएगा। अब एसओपी फॉर्म की बात करें दैट इज y इक्वल्स टू L1 प्लस L2 प्लस L3, इट विल गिव अस B प्लस CD प्लस A बार D, ये हमारे पास आंसर मिल गया। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं वो ये सोचते हैं कि अब अगर हमको POS फॉर्म के अंदर करना है तो बस इसी में जहाँ पर बार है वहां से बार अपन हटा देते हैं, जहाँ पर बार नहीं है वहां पर बार लगा देते हैं, बट ऐसा नहीं करना है। ट्रुथ टेबल और के मैप में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। यहाँ पर आई वुड रिकमेंड कि जब भी आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन गिवन है कि आपको एसओपी फॉर्म भी कैलकुलेट करना है एंड सेम क्वेश्चन में आपको POS फॉर्म भी कैलकुलेट करना है, इन दिस केस यू शुड ड्रॉ एटलीस्ट 2 के मैप्स। जब तक आप प्रैक्टिस कर रहे हो खुद से तब तक आप एक के मैप के अंदर भी कर सकते हो, बट जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो एग्जाम में तो आप सो यू शुड मेक एटलीस्ट 2 के मैप्स, ताकि हमारा जो वर्क है वो नीट दिखना चाहिए, टाइडी दिखना चाहिए एंड एग्जामिनर को समझ में आना चाहिए कि एक्चुअली में हमने लिखा क्या है अपनी कॉपी के अंदर। अब POS की टेबल हम किस तरीके से बना सकते हैं, लेट्स सी इट। 0 0 0 1 1 1 एंड 1 0, 0 0 0 1 1 1 एंड 1 0।
अब ट्रुथ टेबल में हमने एक बात सीखी थी कि हमारे पास जो आउटपुट होते हैं दे कैन बी आइदर इन द फॉर्म ऑफ 1 और 0, 0 हो सकता है या फिर 1 हो सकता है, उसके अलावा तो और कुछ भी नहीं हो सकता। तो क्वेश्चन में हमको वो जगह दे रखी है, वो प्लेसेस गिवन है जहाँ पर हमारा आउटपुट 1 है। तो अगर मुझे 0 के लिए निकालना है तो इसका मतलब कि जो प्लेसेस एम्प्टी है वहाँ पर मेरा आउटपुट क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। इट्स दैट सिंपल। तो यहाँ पर हमने 0 की जगह छोड़ी है जब हम एसओपी फॉर्म कैलकुलेट कर रहे थे, एंड यहाँ पर जब हम पीओएस फॉर्म कैलकुलेट कर रहे हैं तो अपन 1 की जगह छोड़ देंगे। तो हमको 0 2 ऑल द 4 कॉर्नर्स एंड 11 1 2 दिस वन। तो ये हमारे पास पीओएस फॉर्म की के मैप हमारे पास बनकर रेडी हो चुका है यहाँ पर। अब यहाँ पर हमको बनाने हैं पेयर्स। तो यहाँ पर एक तो हमारे पास ये 4 का पेयर बनेगा, दैट इज ऑल द कॉर्नर्स आर इंक्लूडेड ओवर है, क्योंकि जब हम इसको ओवरलैप करेंगे, दैट इज हम जब इसको फोल्ड करेंगे के मैप को, तो जो सारे के सारे जीरोस है वो आपस में ओवरलैप कर जाएंगे। ये हमारे पास बनेगा एक पेयर, दैट इज L1 ऑफ 4। इसको अपन को पीओएस की फॉर्म में लिखना है। व्हाट इज पीओएस? पीओएस इज प्रोडक्ट ऑफ सम। दैट मीन्स कि हमारे पास जो डिफरेंट बूलियन एक्सप्रेशंस ऑब्टेन होंगे वो सम की फॉर्मेट में ऑब्टेन होंगे, एंड डिफरेंट बूलियन एक्सप्रेशंस का आपस के अंदर क्या होने वाला है, प्रोडक्ट होने वाला है। तो अब यहाँ पर अपन जब इसकी फॉर्म में लिखेंगे, अब यहाँ पर मैं आपको एक और बात बता दूँ, अपन पीओएस फॉर्म में लिख रहे हैं। पीओएस फॉर्म के अंदर 0 इज टेकन एज अनकॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म एंड 1 इज टेकन एज अ कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म। तो यहाँ पर हमने जितनी भी जीरोस लिखे हैं इनमें जो भी हमारे पास वैल्यूज आने वाली है उसको अपन डायरेक्ट जैसे अपन लिखते हैं ट्रू फॉर्म में लिखेंगे, एंड 1 को वील बी टेकिंग एज अ कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, सेम अप्लाइज ओवर हेयर ऑल्सो। तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट एंड लास्ट रोज इंक्लूडेड है। तो यहाँ पर जब अपन पीओएस के लिए लिख रहे हैं, इट वुड बी ए बी बार बी बार एंड ए बार बी, इसके फॉर्म में लिखेंगे। एंड यहाँ पर भी अपने पास होगा सी डी बार डी बार एंड सी बार डी। ठीक है, तो इस फॉर्म के अंदर अपने पास आने वाला है। तो फर्स्ट एंड लास्ट रो इंक्लूडेड है, तो यहाँ पर जो हमारे पास डिफरेंट टर्म्स है वो तो हो जाएंगे कैंसिल आउट, एंड जो सेम टर्म है दैट इज बी हमारे पास आ जाएगा, एंड यहाँ पर हमारे पास डी ऑप्टेन होगा कुछ इस तरीके से। नाउ L2 की जब हम बात करें तो ये हमारे पास बनेगा एक 2 का पेयर। कैसे? यहाँ पे हमारे पास बनेगा एक 2 का पेयर दैट इज ऑफ L2। अब यहाँ पर क्योंकि हमारे पास एक सिंगल रो ही इंक्लूडेड है, तो सिंगल रो इंक्लूडेड है तो अपन को कुछ इस तरीके से इसका एक्सप्रेशन लिखना है। प्लस क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 2 कॉलम्स इंक्लूडेड है तो इन दोनों को अपन जब रिजॉल्व करेंगे तो डी एंड डी बार विल गेट कैंसिल आउट, एंड जो सी है वो हमारे पास फाइनल आंसर की तरह यहाँ पर आ जाएगा। अब जैसे अपन जब हम एसओपी फॉर्म करते हैं, इट इज y इक्वल्स टू L1 प्लस L2 प्लस L3, जितने भी एक्सप्रेशंस होते हैं जो कि हमने प्रोडक्ट की फॉर्म में लिए हुए होते हैं उनका हम कर देते हैं। यूएस फॉर्म के अंदर जब हम बूलियन एक्सप्रेशंस को सम की फॉर्मेट में ले रहे हैं तो जब हम इसको लिखेंगे इट वुड बी एज y इज इक्वल्स टू L1 डॉट L2 डॉट L3 एंड सो ऑन व्हाटएवर द टर्म्स आर। हमारे पास L1 एंड L2 ही है यहाँ पर सर, तो ये एक प्रोडक्ट की फॉर्म में अपन यहाँ पर लिख सकते हैं, दैट इज b प्लस d and a bar plus b plus c. So this is the final answer obtained for POS expression. Now the next question is also the same. यहाँ पर भी हमको क्या करना है, we have to minimize the expression using K-map in SOP and POS form. मैं आपको POS फॉर्म का करके दिखा रही हूँ, SOP फॉर्म का आपके लिए होमवर्क रहेगा। फॉर्म के लिए आपको इस K-map को खुद से सॉल्व करना है, एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ यू फेस एनी काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम। वैसे तो ये दोनों ही क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा सिमिलर हैं, 0 0 0 1 1 1 एंड 1 0। यहाँ पर भी अपन यही लिखेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास एक ट्विस्ट है कि यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यूज गिवन है, जो प्लेसेस गिवन है हमको, ये हमको एसओपी फॉर्म के लिए गिवन है क्योंकि यहाँ पर हमारे पास साई का साइन है, राइट। तो पीओएस फॉर्म में अपन वो वैल्यूज लिखेंगे जो यहाँ पर इंक्लूडेड नहीं है। सबसे पहले अपन यहाँ पर जो वैल्यूज आती है वो लिख लेते हैं, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 एंड 14। ठीक है, अब यहाँ पे हमको दे रखा है 0 1 2 3, मतलब फर्स्ट लाइन के अंदर तो हमारे पास सिर्फ 1 ही आएगा, इसका मतलब वहां पर हमको 0 नहीं लिखना है। ओके, फिर अपन को लिख रहा है 5 एंड 7, इसका मतलब 4 की जगह पे क्या आएगा, 0 आएगा, एंड क्योंकि यहाँ पर 6 भी नहीं लिखा हुआ, 6 की जगह पे भी 0 आने वाला है। देन 7 8 9 पे अपन को कुछ भी नहीं लिखना है, 5 पे भी नहीं लिखना है। देन 10 की जगह पे हमारे पास आएगा 0, 11 पे 1 है। देन 12 13 एंड 14 पे 1 है, एंड 15 पे हमारे पास आएगा 0। तो कुछ इस तरीके से भी आप अपने जो पीओएस की के मैप है वो डायरेक्ट भी बना सकते हो। नाउ अब हम इसके बनाते हैं पेयर्स। अब यहाँ पर हमारे पास कोई भी 4 का पेयर तो दूर दूर तक नहीं बन रहा है। 4 का पेयर बनाने के लिए मुझे एक 0 यहाँ पर चाहिए था और एक 0 यहाँ पर चाहिए था, तो वो तो अपने पास है नहीं, तो 4 का पेयर तो बन नहीं सकता। कोई बात नहीं, अपन यहाँ पर बनाएंगे 2 का पेयर। 2 का पेयर अपन सबसे पहले तो ये बना सकते हैं, ये बना सकते हैं, एंड द लास्ट वुड बी दिस। ठीक है, इन तीनों पेयर्स को अपन बना लेते हैं। सबसे पहला पेयर हमारे पास ये है, दैट इज L1, second pair is this L2 and the third pair is this L3। तो L1 हमारे पास जो 2 का पेयर है इसकी सबसे पहले अपन वैल्यूज लिखेंगे। दो रोज है अपने पास, दैट इज A बार B बार एंड A बार B।
तो ये जो बी एंड बी बार है ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा एंड जो हमारे पास आंसर में आएगा दैट विल बी ए बार। कॉलम क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक है दैट इज सी एंड डी, तो उसको अपन कुछ इस तरीके से मेंशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड हमारे पास जो है दैट इज L2। L2 के लिए हमारे पास सेम रो है, तो सेम रो में हमारे पास है ए बार प्लस बी बार। डिफरेंट कॉलम से हमारे पास 0 1 एंड 1 0, तो यहाँ पर भी वही सेम फंडा है कि 0 1 आया तो वो कैंसिल हो जाएंगे, वो रिजॉल्व हो जाएंगे एंड जो हमारे पास सेम है बस वहाँ पर हमको कॉम्प्लीमेंट एंड अनकॉम्प्लीमेंटेड का थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो 0 1 तो हो गए कैंसिल एंड 1 है हमारे पास दैट इज डी की प्लेस पर है। अब क्योंकि पीओएस फॉर्म की बात कर रहे हैं तो 1 का मतलब कॉम्प्लीमेंट है, इसका मतलब यहाँ पर आएगा डी। नाउ इफ यू आर हैविंग कंफ्यूजन इन दिस पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ पीओएस, काफी सारे स्टूडेंट्स को पीओएस के पोर्शन में डाउट आता है, एसओपी तो बहुत ही आसानी से बच्चे सॉल्व कर लेते हैं बट इसमें काफी ज्यादा डाउट रहता है उनको। सो मेक श्योर कि आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा आप इसमें स्मूथ होते जाओगे। नाउ द थर्ड इज L3। L3 में भी हमारे पास 2 पेयर्स बन रहे हैं दैट इज दिस वन एंड दिस वन। तो क्योंकि अब यहाँ पर भी हमारे पास एक सिंगल रो ही है दैट इज ए बी बार, तो अपन इसको लिखेंगे कुछ ए प्लस बी बार की तरह, प्लस फर्स्ट एंड लास्ट कॉलम आर इंक्लूडेड ओवर हियर। अब यहाँ पर हमारे पास वापस से 0 एंड 1 आ गया तो ये तो हो गया कैंसिल आउट। डी की प्लेस को अपन कंसिडर करेंगे एंड डी की जगह पे यहाँ पर लिखा है 0, क्योंकि पीओएस फॉर्म की बात करें तो डी को अपन लेंगे इन अनकॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म, तो यहाँ पर अपन लिख देंगे डी। नाउ y इज इक्वल्स टू L1 डॉट L2 डॉट L3 कर लेंगे एंड यहाँ पर जो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा दैट वुड बी ए बार प्लस सी प्लस डी मल्टीप्लाई में है ए बार प्लस बी बार प्लस डी बार multiplied by a plus b bar plus d। ठीक है, so this is the final answer that we have obtained for POS expression also। Similarly अगर मुझे इसको 5 या 6 मार्क्स का क्वेश्चन बनाना होता, वैसे तो ये अपने आप में ही काफी बड़ा क्वेश्चन है अगर आपको POS एंड SOP फॉर्म दोनों के लिए बताया गया है, बट अगर 10 मार्क्स में अगर इसको मुझे बनाना होता मैं ये भी बोलती दैट यू हैव टू ड्रॉ द सर्किट डायग्राम ऑफ दिस। SOP का सर्किट डायग्राम एंड POS का सर्किट डायग्राम ये मैंने बनाया था फॉर SOP फॉर्म। Now ये आपके लिए एक होमवर्क है and do let me know in the comment section if you are facing any issue with the homework question। Attempt this homework question and let me know the answer in the comment section। So yeah, that's all for today। Subscribe the channel if you are new to the channel and all these notes will be given to you on the Telegram channel and the link is given in the description box, and don't forget to hit the bell icon। Thanks for watching this video and I'll meet you in the next video।